इतनी बुरी तरीके से बच्ची का पैर जल गया, देखे सारा। हेलो एवरीवन, सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक होंगे और अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ, आप लोग की दुआ है। तो चलिए, आज कुछ व्लॉगिंग कुछ ज़्यादा मैंने कुछ खास नहीं किया, बस ये एक छोटी सी एक वीडियोस बनाई हूँ और कुछ शेयर करूँगी आप लोग से। तो यहाँ पे मैं अपना मसाले का डब्बा जो लेकर आई थी, बस उसको ही रेडी कर रही थी। कल से ना मेरा मूड भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था एक्चुअली। कल है ना कुछ इंसिडेंट हो गया मेरे साथ में, नहीं अल्लाह आप लोग की दुआ है मैं ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक है। बस मेरी ननन की बेटी के साथ में कुछ इंसिडेंट हो गया, बच्ची के साथ में, छोटी सी जो सिर्फ 5 साल की है। और कल उसने चाय से अपना उसका चाय गिर गई उसके आंख के ऊपर और पूरा जल गया, जो मैंने थोड़ा सा थंबनेल में भी आप लोगों को पिक में डाला है और स्टार्टिंग में भी लगाया। तो ये मेरी ननन की छोटी वाली बेटी है जो चाय से जल गया। तो बस वही कल मुझे रात में लोगों ने 11 बजे कुछ 11:30 11 के 11:30 कुछ बज रहे थे, तो मुझे लोगों ने थोड़ा से पिक वगैरह और व्हाट्सएप पे भेजा इन लोगों ने थोड़ी सी वीडियो। तो देख के मैं एकदम डर गई थी, तो मैंने एकदम ऑन द स्पॉट उन लोग को कॉल किया और मैंने पूछा कि क्या हुआ करके, किसका पैर है, क्या हुआ करके। तो फिर उन लोग बता रहे थे कि छोटी वाली का है करके। तो मेरा दिमाग है ना देख के एकदम से ख़राब हो गया, एकदम मूड भी ख़राब हो गया। तो आज वो रात को देखकर सोई, फिर फैयाज़ आए गाड़ी पे से, तो मैं उनको बोली, तो वो भी देख के एकदम से बोल रहे थे कैसा लोग बच्चे को कैसा लग गया, ये गिरा कैसे, चाय कैसे गिरा। तो एक होता है ना, एक दिमाग एकदम से वो हो जाता है। तो मैंने तो फयाज़ को भी बताया। फिर मैंने तो पहली बात तो जैसा उन लोगों का व्हाट्सएप पे मुझे पिक और वीडियो है, तो मैंने ऑन दी स्पॉट पहले तो कॉल कर दिया ननन को। और मेरे को ना फिर मैंने उनको दो बातें सुना भी दी मैंने उसको, क्योंकि मतलब कैसे ध्यान नहीं दिए तुम लोग ने, क्या किए, इतने सारे जन घर में रह के भी बच्चे के साथ में ऐसा कैसे हो गया करके मैंने दो बातें भी सुना दी। तो वो बोल रही थी कि नहीं भाभी, पानी आ गया था, हम लोग पानी के चक्कर में चले गए थे, चाय निकाल के रख दिए थे और ठंडी होने के लिए। तो ये चली गई, बोले इसको चाय पीना था, ये चली गई, हाथ लगा दी तो पूरी चाय उसने आंख के ऊपर किचन पे से गिरा दी। किचन पे रखी थी मेरी सास ने चाय निकाल के, तो ये चली गई चाय लेने के लिए किचन पे, इसने जाके हाथ लगा दी गरम गरम, तो हाथ पे छोड़ के उसके पैर पे भी गिर गया, हाथ पे भी गिर गया। तो वही लोग बोल रहे थे। तो फिर थोड़ी मैंने उसको डांटी भी दे दी, ननन को चिल्लाया भी मैंने, क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आता है ये सब चीज़ों के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि घर में अगर इतने सारे जन रह के भी अगर बच्चों के साथ में इंसिडेंट हो जाए ना, तो वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है। और सेकेंडली क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ में ना, मेरे बच्चे के साथ में हो चुकी है, तो ये भी शेयर करूँगी आपके साथ में कि नुमैर के साथ में, जब नुमैर मेरा सिर्फ शायद है ना 1 साल 1.5 साल का था मेरा नुमैर, 1.5 साल का। तो ये चीज़ हो गई थी मेरे नुमैर के साथ में भी। और हम लोग तो पहले से ही अलग अकेले रहती हूँ, फैयाज़ मैं और नुमैर। मैं कभी जॉइंट फैमिली में भी नहीं रही हूँ और ना मैं मम्मी के घर में रही हूँ। हम लोग हमेशा अलग ही रहे हैं, जैसे शादी के बाद से हम लोग, फैयाज़ और मैं पहले थे, फिर नुमैर आया, फिर माही आ गई। तो हम लोग हमेशा अकेले ही हैं, हम लोग कभी हम लोग साथ में नहीं रहे किसके भी। तो यही सिचुएशन, ऐसी जो इंसिडेंट हो गया था नुमैर के साथ में, सिर्फ 1.5 साल का था। तो बस मुझे वही चीज़ याद आ रही थी कि मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि मैं तो अकेले थी, कोई नहीं था, मैं अकेले थी, काम भी अकेले करती थी, तो हो गया। तो मेरे को समझ में भी आता था चलो अकेले थी तो हुआ, लेकिन तुम लोग घर में इतने सारे जन रह के भी अगर बच्चे के साथ हो रहा, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा इफेक्ट हो गई। तो मैंने उसको फ़ोन करके चिल्लाया भी। तो वो बोल रही थी कि नहीं भाभी ऐसा हो गया था, हम लोग पानी के चक्कर में चले गए थे, पता नहीं, उसका भी दिल दुखा हुआ था, मुझे पता है कि दिल तो सबका ही दुख रहा है, तकलीफ़ तो सभी को हो रही है बच्चे को देख के। क्या करेंगे, लेकिन अभी अल्लाह बस अल्लाह शिफा दे, जल्द से जल्द बच्ची ठीक हो जाए। और जो नुमैर के साथ हुआ था ना, नुमैर 1.5 साल का था। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि ना मैं दाल बना रही थी, पीली दाल बना रही थी, और बस किचन मेरा नीचे ही था और यहाँ पे नहीं थी मैं, जहाँ पे भी रहती हूँ ना वहाँ नहीं थी मैं, पहले जोगेश्वरी में रहती थी। और घर भी काफ़ी छोटा था, सिर्फ 3 जन की सोने की जगह थी, सिर्फ 3 जन की, उससे ज़्यादा कुछ जगह नहीं थी। और बहुत छोटा घर था, बच्चा घर में ज़्यादा खेल भी नहीं सकता था, इतना छोटा सा घर था जब भी। तो किचन वहाँ पे भी नीचे ही था। तो बस मैं पका रही थी दाल, और मैंने दाल जस्ट गैस पे से, मैंने दाल जब गल गई थी ना, तो गैस पे से उतार के मैंने नीचे रखा, और नीचे रखा, और नुमेर से मेरे सामने बैठ के ही खेल रहा था। 1.5 साल का था नुमेर, वो हाथ में ना बॉल लेके खेल रहा था, वो ABCD का बॉल आता था ना पहले, तो वो बॉल लेके ना वहीं बैठा था, खेल रहा था, आराम से सुकून से खेल रहा था। तो मुझे नहीं लगा था कि वो उठेगा करके, क्योंकि वो अपने मगन में खेल रहा था, अपने मगन में था वो। तो मैंने देखा नुमेर को तो खेल रहा, तो मैंने कुकर उठा के नीचे रखा, एकदम मेरे सामने रखा मैंने, क्योंकि मुझे नहीं लगा नुमेर उठ के आएगा। तो मेरे सामने मैंने कुकर रखा, और दाल घोटने के लिए, क्योंकि किचन पे से उतार के मैंने नीचे रखा था, क्योंकि मैं बैठ के पकाती थी ना, तो मैं पटले पे बैठी हुई थी, और कुकर जो था ना वो मैं अपने सामने रख कर दाल घोटने के लिए, मेरे को दाल घोटनी चाहिए था, तो मैं टर्न हो गई पीछे, दाल घोटनी लेने के लिए जस्ट मैं पीछे टर्न हुई, क्योंकि स्टैंड जो था ना वो मेरे पीछे था।
तो मैं दाल घुटनी लेने के लिए जब मैं पीछे टर्न हुई ना, और मैंने कुकर ऑलमोस्ट खोल दिया था और दाल घुटने के लिए टर्न हुई, तो नुमेर अचानक उठ गया। और जब नुमेर उठा ना, तो मुझे उसके पैर में ना, हम लोग जैसा ना बच्चों को ना वो पिनाते वाले वाले, हम लोग मद्रासी लोग में ना वाले पिनाते, लड़कों को भी। लड़कियां तो पायल पहनती, बट लड़के जो होते हैं ना वाले पहनते हैं, जिसमें ना 2-3 घुंघरू ऐसे होते हैं थोड़े से। तो वो जब नुमेर उठ के ऐसा एक कदम बढ़ाया ना, तो शायद मुझे ना आवाज़ आई घुंघरू की, तो मैं ऐसा झटके से मैंने घोटनी को छोड़ दी हाथ से। मैंने ऐसा झटके से जब पलटी ना, तो नुमेर एकदम झटके से मेरे सामने आ गया। तो नुमेर को मैंने ऐसा ना मुँह पकड़ के पीछे ढकली, पीछे से ढकलने को गई, लेकिन है ना क्या हो गया, वो गरम गरम कुकर है ना उसके पेट पे लग गया। मुँह तो मैंने बचा लिया, मैंने तो वो झटके से मेरे कुकर के ऊपर ही उसका मुंह जो है ना कुकर के अंदर ही गिर जाता है। मैंने उसका मुंह पकड़ी, बट है ना उसका पेट जो है ना वो आके ना एकदम झटके से ना कुकर पे चिपक गया। और जब कुकर पे एकदम से चिपक गया, तो झटके से उसका चमड़ा फट करके निकल गया। और मैंने इतनी ज़ोर से चीखें मारी, तो आजू बाजू के जो पड़ोसी लोग थे ना वो भाग कर आ गया। उन लोग देखे तो एकदम से मैं रोने लग गई, एकदम हड़बड़ा गई मैं एकदम से, और एकदम चीख मार के रोने लगी, मेरा बच्चा बोल के। तो फिर लोग भागे और मेरे अम्मी अब्बा को बुला के लाए। तो मेरे अब्बा एकदम ज़ोर से फटाफट भाग कर आए और नुमेर को लिए गोद में और सीधे क्लिनिक भागे। हम लोग के बाजू में क्लिनिक था, तो सीधे उधर लेके भाग गए मेरे अब्बा ने, और फटाफट नुमेर को दवा दिलाए। और वो दिलाए, फिर आके अब्बा ने मेरे को बहुत चिल्लाए। तो होता है ना ऐसा, क्योंकि जैसा भी मैंने कल मेरी ननद को चिल्ला दी, वैसे ही मेरे अब्बा ने भी मुझे बहुत चिल्लाए। और मेरे को यही बात बोल रहे थे कि ना आज के बाद बोले पकाएगी ना तो बच्चे को घर में नहीं रखेगी, हम लोग को फ़ोन करना, हम लोग आके बच्चा लेके जाएंगे, उसके बाद में तो पकाने बैठना। तो उसके बाद से ना फिर मैं नुमेर को रख के बिल्कुल नहीं पकाने लगी। जब तक वो जाता नहीं था ना अब्बा के वहाँ पे, अम्मी के वहाँ पे, तो मैं पकाती नहीं थी। मैं उसको पहले बेचती थी और 1 घंटे के लिए रखती थी, और उसके बाद में मैं पकाने के लिए बैठती थी। तो बस ऐसे ही हुआ। और माही के टाइम पे तो ऐसा था कि ना, माही के टाइम पे तो नुमेर अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल का था जब माही आई थी ना, 7 या 8 साल का तो ऑलमोस्ट होने आया था वो। तो जब माही आई थी तो नुमेर था उसके साथ में खेलने के लिए। तो मुझे माही के टाइम पे टेंशन नहीं था ज़्यादा, लेकिन नुमेर के टाइम पे बहुत था, क्योंकि अकेला अकेला था ना। माही के साथ में तो भाई था, लेकिन भाई के साथ में तो माही नहीं थी, तो इसलिए मेरे बेटे को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इतना। लेकिन उसके बाद से मेरे को इतना बड़ा झटका लगा कि मैं कभी भी उसको रख के खाना नहीं बनाने लगी, और मैं बहुत ध्यान देती हूँ किचन पे। मैं नुमेर को, माही को भी अभी आज भी, अभी तो माही छोटी, माही को बिल्कुल नहीं जाने देती। नुमेर थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है मुझे किचन पे, आप लोग की दुआ से बड़ा हो गया तो अपनी मम्मी को सपोर्ट कर लेता है थोड़ा। तो ये देखिए अलीज़ा का पैर है ये, और ये हाथ भी है, हाथ पे भी पूरा जल गया था, पैर पे पूरा जल गया था। तो बहुत सारी दुआएं, जल्दी जल्दी शिफा हो जाए, और मुस्कुराते हुए मुझे कॉल करे बच्ची मेरी। बस आप लोग से दुआ की गुजारिश, और बहुत सारे अपने बच्चों का भी बहुत सा ख्याल रखिए प्लीज़, क्योंकि ना एक गलती हो जाती है बच्चों को बहुत तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि इस चीज़ से मैं गुजर चुकी हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि अगर मेरे साथ कोई सपोर्टिव होता ना, तो शायद मेरे बच्चे के साथ ये नहीं होता। लेकिन मैं अकेली बहुत परेशानी में मैंने वो चीज़ों को फेस किया। तो मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ों को कोई और बच्चा फेस करे। तो प्लीज़ बहुत सारा ख्याल रखिए। तो चलिए फिर ये वीडियो एंड करूँगी, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।